किसी भी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो बहुत ही खास चीज आती हैं। पहला कि भाई साहब जो कैपेसिटर होगा वो हमारे पास कंप्लीटली फील्ड होगा, और दूसरा होगा पार्शियली फील्ड होगा। कैसे करना है इसके लिए भाई साहब आपको 3 स्टेप्स को सिर्फ फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, पहले कैपेसिटेंस निकालो, कौन सा वाला फॉर्मुला लगा के, सी इक्वल टू क्यू वी ए माइनस के वी बी। बेसिकली देखो यहाँ पर फॉर्मुला कौन सा लग रहा है, क्यू इक्वल टू सी वी वाला ही फॉर्मुला लगा हुआ है, क्यू इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मुला लगा है। क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज, और सी क्या कैपेसिटर, और वी क्या है पोटेंशियल। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट 1 है, प्लेट बी है। प्लेट 1 पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर +1 चार्ज दे रखा है, प्लेट बी पे हम -1 चार्ज दे रखा है। दोनों ही प्लेटें आपस में सेपरेटेड है विद डिस्टेंस डी से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो भाई साहब यहाँ दिखा दो कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, जैसा कि आपको पहले वाले स्टेप में क्या निकाला आपने, सी इक्वल टू क्यू वी ए माइनस का वी बी। अब सवाल है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या याद करना है, वेद। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए भाई साहब आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, गॉस चाचा के पास। तो गॉस चाचा क्या है यहाँ पर, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बात समझ में आ गई कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर भाई साहब सिग्मा कैसे निकालोगे, भाई साहब यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो भाई साहब यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या हम लोग, पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने के सी इक्वल टू क्या करोगे, क्यू अपॉन का वी ए माइनस का वी बी करने वाले हो। तो मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। क्यों कि भाई साहब यहाँ पर आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ही होगा, इस वजह से हम लोग कर क्या रहे, स्टेप 3 को पहले कर दे रहे, स्टेप 2 को बाद में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर लिखोगे ऊपर हेडिंग वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए होता है। तो भाई साहब यहाँ लिखोगे सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, तो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ सिग्मा है उसकी जगह पर क्या लिखने वाले, क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू हो जाएगा और नीचे लिख लो ए। बाकी क्या करने वाले हो भाई साहब, इसको ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखोगे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा था वहाँ मैंने लिख दिया क्यू बाई ए। तो ये होता है सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन का ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब तक निकालोगे नहीं तब तक इस फॉर्मूले में पुट कैसे करोगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, तो भाई साहब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बिकॉज इसमें हमें ई इंटू डी करना पड़ेगा, और ई हम लोगों ने निकाल लिया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालने वाले भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने तरीका क्या बताया था, वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू क्या करने वाले, ई इंटू डी करने वाले हो। अरे भाई साहब ई तो आपको पता ही चल गया ना, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, जहां पर ई है वहां पर क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। यहां पर जब रखेंगे तो क्यू से क्यू यहाँ चला जाए, क्यू से क्यू यहाँ कैंसिल हो गया, और ये वाला पार्ट भाई साहब से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी। तो ये सब भाई साहब आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया फिलहाल। लेकिन ये जो कैपेसिटेंस आई है ना, ये कैपेसिटेंस है पता किसके लिए, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जब यहाँ पर बीच में एयर था, मीडियम क्या था, जब एयर था तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पर ये आ गई। डी वगैरह याद वाद कर लेना भाई साहब, आपको फॉर्मूला वगैरह भी आएगा ना पुट आउट करने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो वहां भी कर सकते हो। तो अब करते मीडियम फील होगा तब क्या करोगे, मीडियम फील जब होगा तो वहां पर सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज ही यही कॉपी करना है। अभी हम लोगों ने जो भी कैपेसिटेंस का यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज के सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, जो वो आया था उसमें करना क्या, हमें के से बस मल्टीप्लाई कर देना। और वहां पर अगर आपके पेपर में आएगा तो सिंपली करना क्या, यहाँ पर हमें पूरी तरीके से इसको फिल करके दिखा देना है। ये जो है ना पूरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसको कंप्लीटली क्या कर देना, इस तरीके से फिल करके दिखा देना है, और बीच में ऐसे इस तरीके से आपको लिख देना है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो के है, बस और कुछ नहीं करना। इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब फुल्ली फील्ड है। और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, इफ मेटल इज फील्ड, अगर मेटल वगैरह इसके अंदर फिल कर देते हो तो क्या होने वाला है, इफ मेटल इज कंप्लीटली फील्ड तो क्या हो जाने वाला है, पता होना चाहिए। जो मेटल के लिए ना जो के की वैल्यू होती है, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी होती है। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी मल्टीप्लाई सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो सी की वैल्यू आएगी वो भी कैसे आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है,
तो अगर दूसरी चीज कभी पूछते हैं कि आपसे कि जो दोनों प्लेटें हैं बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, तो वायर के थ्रू भी जो कनेक्टेड होंगे तब भी सी की वैल्यू कितनी होने वाली, इन्फिनिटी होने वाली है। समझ में आ गई? तो भाई साहब मूव करते हैं अब इसके पार्शियली फिल्ड वाले पार्ट पर। मान लिया मैंने जो हमारे पास स्लैब दे रखा था उसका थिकनेस कितना था, टी था। कितना टी था? टी क्या है? इसकी थिकनेस है, किसकी? स्लैब की थिकनेस है। अब आपको पता है कि ये जो प्लेट था कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट था, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दो यहाँ पर। और ये वाला नेगेटिवली चार्ज प्लेट था, तो यहाँ पर नेगेटिव 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 लगा दो। यहाँ पर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज दे रखा है। और ये प्लेट ए था और ये प्लेट बी था। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब करना क्या है कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पर एयर फील्ड है। क्या है? यहाँ पर एयर है। यहाँ बीच में क्या है? ये सब, ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है ना, इसको मैं कलर कर दूं। जो खाली जगह है भाई साहब, ये सब क्या है? ग्रीन वाला पार्ट है। दैट इज ग्रीन वाला पार्ट इज व्हाट? एयर है। यहाँ पर यहाँ भी एयर फील्ड है और यहाँ भी क्या फील्ड है? एयर फील्ड है। अब कैसे करना है आपको? जैसा पिछला वाला करा था वैसे इस बार भी करना है। पहले क्या निकालना है? पहला स्टेप क्या था हमारा? कैपेसिटेंस निकालना। यहाँ निकालेंगे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होने वाला? तो सी निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस का वी बी। पिछला वाला जो था भाई साहब वही है, कुछ खास बदलाव नहीं है। अभी देखना जो बदलाव है मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ये हो गया, सी निकालना, कैपेसिटेंस निकालना, क्यू वी ए माइनस का वी बी करना। दूसरा स्टेप क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो भाई साहब ये है आपका मजेदार चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? तो यहाँ पर होता है सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिग्मा होता क्यू बाई ए होता, तो यहीं लिख लो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई का ए और यहाँ नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब इसको भी पैक कर लो, इसको भाई साहब यहाँ पर पैक कर लो। दूसरा कि आपको पता है कि यहाँ पर भाई साहब मीडियम कौन सा हो गया? मीडियम चेंज हो गई, बिकॉज मीडियम के तौर पर हम लोगों ने क्या ले लिया? यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाल दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो भाई साहब वो के टाइम्स घट जाता है। दैट मीन्स ये जो था ना, ये कब का लिए है? ये भाई साहब एयर के लिए था। दैट मीन्स इस वाले पार्ट के लिए तो निकल जाएगा, बट बीच वाले क्या करोगे? तो जब भाई साहब मीडियम हो जाएगा ना, कोई मीडियम होगा, क्या होगा? जब कोई मीडियम होता है तब ये जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होगा बट के टाइम्स घट जाएगा। के टाइम्स से घट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सिंपली जहाँ क्यू था वहाँ क्यू तो रहेगा, क्यू लिखोगे और यहाँ पर क्या करने वाले हो? यहाँ पर जहाँ के था वहाँ पर रख दो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये काम करना पड़ेगा आपको। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो बड़ा आसान ही है, वी ए माइनस का वी बी इक्वल टू ई डी वाला तरीका लगाएंगे। लेकिन कैसे भाई साहब बताता हूँ अभी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भाई साहब तो आपको तो पता ही चल गया, वी ए माइनस का वी बी इक्वल टू क्या होता है? ई डी। ई डी होता है भाई साहब, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ बट यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। जैसा कि आपको पता है कि बीच में क्या है? बीच में एयर है। बीच में क्या है? एयर है। अब एयर अगर आ गया तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पर जो आप ईडी लगाते हो ना, ये एयर वाले फॉर्मूले में अगर आप ईडी लगाओगे, ईडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी एयर में तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में तो ये है, और मीडियम में ये है। और मीडियम के तौर पर हमें पता है कि ये भाई साहब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसका मतलब क्या करने वाले हैं? यहाँ पर जहाँ पर वी ए है यहाँ पर भी ईडी लगाएंगे, जहाँ पर वी ए वहाँ भी ईडी वाला ट्रिक लगाएंगे, और जहाँ पर वी बी वहाँ भी ईडी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेद वाला तरीका। लेकिन जो डी होगा वो चेंज हो जाएगा। अब डी चेंज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कि जो यहाँ पर ए है वो हमारे पास एयर वाला होगा, जो यहाँ पर ई है वो मीडियम वाला होगा। अब कैसे इसको बताता हूँ। तो जहाँ पर वी है वहाँ पर लिख लो ई ए और यहाँ पर डी माइनस का टी करो, डी माइनस का टी। अब ये कैसे हुआ सर, समझ नहीं आया। देखो इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इस टी को उड़ा दोगे, इस पूरे डिस्टेंस में से इस टी को गायब कर दोगे तभी तो एयर वाला आएगा, दैट मीन ग्रीन वाला पार्ट। इसीलिए क्या रखा है यहाँ पे जो डी था वो डी माइनस का टी कर दिया, उसी तरीके से माइनस लगाओ। ये कैसे निकालेंगे समझ में आ गया ना। अब बी कैसे निकालनी है, वी ए कैसे निकालना था बात समझ में आ गई। मीडियम की निकालनी है, मीडियम कौन था? ये था। मीडियम का निकालना है तो भाई साहब ई लिखो, मीडियम लिखो। अब यहाँ पर इंटू टी कर दो कि किसकी थिकनेस कितनी थी, टी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑब्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो सिंपली टी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वाले पार्ट का ये रहा और ये वाले पार्ट का रहा ये रहा। अब करना क्या है कि आपको जो ई ए था, ई ए तो आपने निकाल ही रखा था ना, ई ए के फॉर्मूला क्या था? क्यू रख दो, सब सिंपल सा, क्यू लिखो और यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट कर दो, माइनस के लिखो। मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी निकाली थी? क्यू, क्यू लिखो, फिर ए के लिख दो, ए के एप्सिलॉन नॉट कर दो। और जो थिकनेस था, थिकनेस क्या था? टी था, थिकनेस भी टी लिख दो। और यहाँ पर भाई साहब ने लिखा ही नहीं मैंने, तो इसको लिख देता हूँ फिर से,
तो फिर से लिखूंगा तो डी माइनस का टी कर दो यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या समझ में आएगा, यहाँ भी देखो क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ भी क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट है। इसको भाई साहब ले लो कॉमन, तो जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ जरा। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डी माइनस का टी, माइनस से क्या बचने वाला है अंदर, तो डी माइनस टी बचेगा और यहाँ पर क्यू और एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेना, तो दैट मीन्स क्यू और ये एप्सिलॉन नॉट ये रहेगा, के यहाँ बच जाएगा तो टी अपॉन के रहेगा, तो टी अपॉन के, तो भाई साहब पूरा मत उठा लेना, ये के बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, वी ए माइनस का वी बी आ गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी टी बाई के। तो मतलब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये अगर आ गया आपको समझ में, तो भाई साहब करना कि जो आपने वी ए माइनस का वी बी निकाला है इसको उठाना और यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, वी ए माइनस का वी बी था ना, यहाँ पे ला जाकर पुट कर देना। जब पुट करोगे तब क्या होने वाला है, क्यू तो यही रहने वाला है और जो वी ए माइनस का वी बी क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा, डी माइनस का टी बाई के हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्यू से क्यू चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, सी इज इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये पलट जाएगा भाई साहब। जब पलटेगा तो भाई साहब एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और नीचे क्या बचने वाला है, डी माइनस का टी प्लस से कितना आ जाएगा यहाँ पर, टी बाई के आएगा। तो भाई साहब इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना। फॉर्मूला देखो डेरिवेशंस करना तो एक आपका मोटिव तो ही है भाई साहब, पेपर में चांसेस भी आने के, मगर भाई साहब फॉर्मूला भी इसी बहाने आप याद कर लोगे। फॉर्मूला याद कर लोगे तो भाई साहब आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह पार्ट भी हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो टी क्या था, थिकनेस थी, और के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो ये सारी डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर करना क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।